May I request the Honorable Guest of Honor, Dr. Muhammad Amjad Saqib, to enlighten the graduates with his address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियाँ आमिर महमूद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूसीपी, जनाब डॉक्टर हमाद नवीद, प्रो-रेक्टर, डॉक्टर मोहम्मद याकूब, प्रोवोस्ट, जनाब सुहेल अफजल साहब, इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा, वालिदैन और फिर सबसे बढ़कर तलबा व तालिबात, जिनके दरख्शां चेहरे और जिनकी आँखों से फूटती हुई रोशनी इन मसनूई रोशनियों से कहीं बढ़कर है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, असातिज़ा को, वालिदैन को, और जैसा कि रेक्टर साहब ने 2 दफ़ा कहा, ग्रैंड पेरेंट्स को, और फिर मैं इन तमाम तलबा व तालिबात के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद के साथ कुछ गुज़ारिशात पेश करता हूँ। कॉन्वोकेशन आमतौर पर एक बहुत बड़ा संग मील समझा जाता है। बरस हा बरस की मेहनत, अर्क रेजी का हासिल, एक नए सफ़र का आगाज़, एक नया उफ़क़, एक नई मंजिल के हसूल की ख्वाहिश। ये एक सफ़र का ख़ात्मा है और एक नए सफ़र का आगाज़ है। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी आपने कितनी रातों को जागकर और फिर सही ये मुसलसल और जुस्तजू के चराग जलाते हुए ये कामयाबियां हासिल की। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक संग मील है और एक नई मंजिल की आगाज़ की खबर। अब आपको किताबों की दुनिया से निकलकर अमली दुनिया में जाना है और फिर आपको उस तब्दीली का पैगाम्बर बनना है जिसकी ख्वाहिश 25 करोड़ अवाम के दिलों में हमा वक्त जिंदा रहती है। अजीज तलबा व तालिबात, आप खुशकिस्मत हैं। इस नई सफ़र का आगाज़ आपको सबसे पहले शुक्रगुजारी के जज्बा से करना है। खुदा के हुजूर सरे न्यास झुकाना है। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। एक लम्हा के लिए आपको यह भी सोचना है कि वो 2.5 करोड़ बच्चे कौन हैं जो कागज़, कलम और किताब से महरूम हैं, जो स्कूल का रास्ता भूल चुके हैं। कोई उनको जहालत के अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी की तरफ नहीं लाता। मैं एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसकी पेशानी पे लिखा था कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। तो किस्मत नौए बशर तब्दील होने का जो बाब है, ये उन 2.5 करोड़ बच्चों पे नहीं खुलता। तो सबसे पहले तो मैं इस खुशी और मुसर्रतों के लम्हे में आपको वो बच्चे याद दिलाना चाहता हूँ
जो गांव की मट्टी में खो गए, जिनके ख्वाब ताबीर की मंजिल पे न पहुंचे और जिनके मुस्तकबिल पर एक कुफल पड़ा है और उसकी कुंजी आपके पास है। दूसरी चीज, आपको अब जिंदगी में कौन सी इकदार को अपनाना है। आप देखते हैं कि ये एक नए दौर का आगाज है। वो जो इकबाल ने कहा कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम अलूम ने इंसानी जिंदगी की नई राहें मुतय्यन की हैं। अब आपको अपना रास्ता बनाना है और आपको वक्त के चेहरे पे अनमिट नकूश सब्त करना है। ये नकूश कैसे सब्त होंगे? क्या महज अपने ख्वाबों की तकमील की हद तक रहते हुए, या फिर अपनी ज़ात के हिसार से बुलंद होकर किसी और की खुशियों को भी अपनी खुशी समझते हुए? अभी कुछ देर पहले मियां आमर महमूद साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि उस शख्स को जीने का हक कैसे मिल सकता है जिसका हमसाया भूखा रहे, जिसके हमसाये को पानी की तलब हो और उसे साफ पानी न मिले, जिसकी गुर्बत, इफलास और मजबूरी में कोई उसके सर पे हाथ ना रखे, कोई उसके रास्ते में पड़े हुए कांटों को न हटाए। तो अजीज तलबा व तालिबात, खुशियों के इस झुरमट में, इन कमकमों की इस रोशनी में, इस पुरबहार लम्हे के अंदर रहते हुए, अब मुस्तकबिल की राहों को तराशते हुए आपको चंद बुनियादी सबक याद रखना है। और मेरी खुशकिस्मती है कि इस अजीम अदारे में मैं आपको वो सबक दोहराकर आपकी रास्ते के लिए ज़ादे राह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। पहली चीज़, मेहनत, शब रोज़ मेहनत, परसूट ऑफ एक्सीलेंस। डिग्री कागज़ का एक पुर्जा है, लेकिन असल इसकी कदर व कीमत आपकी अपनी सलाहियतों की अफजाइश पर। नालाए नीम शब और आहे सहरगाही, ये मेहनत है। और शब रोज़ मेहनत के बगैर आप इस डिग्री के बावजूद कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, खिदमत। किसी और के आंसू पोंछना, किसी और को जाके ये कहना कि क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूंगा। जो कुछ आपको मिला वो किसी और के दहलीज पे जाकर उसको भी पेश करना। और याद रखिए कि कामयाब वही होता है जो खिदमत का रास्ता इख्तियार करता है। जिस शख्स की ज़िंदगी में खिदमत नहीं है, उस शख्स की ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है, कबूलियत नहीं है और खुदा का कुर्ब नहीं है। तीसरी चीज़, उम्मीद। क़यामत है कि हम उम्मीद से महरूम होते चले जा रहे हैं। हर रोज़ कोई ये कहता हुआ सुनाई देता है कि न जाने कल का सूरज तुलू होगा या नहीं होगा। तो तलबा व तालिबात, इस अफसरदा माहौल में आपको उम्मीद के चिराग भी रोशन करने हैं। जब तक मेरा रब है मैं ना उम्मीद नहीं हो सकता, और ना उम्मीदी कुफ्र है। मुल्क, कौम और तहजीबें मालो दौलत के ना होने से बर्बाद और इंतशार का शिकार नहीं होती, उम्मीद के ना होने से बिगड़ जाती हैं, यकीन के ना होने से सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। उम्मीद जिंदगी है। उम्मीद एक रोशन
मुस्तकबिल की सदा है, और जिस ज़ुबान पे उम्मीद के नगमे नहीं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती है। तो मेरे अजीज बच्चे और बच्चियों, उम्मीद से महरूम मत होइए। जिस कदर भी शिकस्त का सामना हो, उतने ही ज्यादा उम्मीद के जज्बा से आपको खड़ा होना है। कामयाबी तमगों में नहीं है, कामयाबी मालो दौलत और मनसब और जाहो जलाल में नहीं है। कामयाबी मुसलसल जुस्तजू में और उम्मीद में है। यही शय है जो आपको कभी गिरने नहीं देगी। चौथी चीज, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज, सच्चाई। सच बोलना, सच कहना, सच सोचना। हुस्न, हुस्न किरदार, हुस्न अफकार, हुस्न सोच, हुस्न गुफ्तार। ख़वातीन और हज़रात, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो सच नहीं बोलता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बड़ा होना बहुत बड़ी बात है, मशहूर होना भी शायद बड़ी बात है, साहब हैसियत और साहब ज़रो माल होना भी शायद कुछ लोगों के नज़दीक जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश हो, लेकिन सबसे बड़ी शय सच्चा होना है। हम क्या अपने ज़मीर के रूबरू सच्चे हैं या नहीं हैं? हम क्या अपने ज़मीर के रूबरू सुर्ख रूह हैं या नहीं हैं? रात की किसी लम्हे में या अल सुबह सूरज की जब कोई किरण आपको जगाने आए तो आपको ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना है, क्या मैं आज सच बोल के जिंदा रहा या नहीं रहा? सच के साथ मुंसलिक एक लफ्ज़ है जिसको इंटेग्रिटी कहते हैं। इंटेग्रिटी इज कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स। इंटेग्रिटी किरदार और गुफ्तार के हम आहंग होने का नाम है। यानी कोई ऐसा शख्स जो बात कहता है वो करता है, और जो बात वो करता है वही कहता है। एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि पाकिस्तान के मुआशरे के ज़वाल का क्या बायस है, तो ये राज आप पर आया होगा कि इंटेग्रिटी। एक लम्हा के लिए अपनी लीडरशिप की तरफ नजर दौड़ाइए, और लीडरशिप सिर्फ ताकत के ईवानों में नहीं है। लीडरशिप मस्जिदों, मंबरों, महराब में भी है। लीडरशिप बाजार में भी है। लीडरशिप दरसगाहों में भी है, और लीडरशिप खेल के मैदान में भी है। सहाफत, अदब, शायरी में भी है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये जितने लीडर्स हैं इस मंजरनामा में, जिनको भी क़यादत का एजाज़ हासिल हुआ, क्या वो किरदार और गुफ्तार दोनों के गाजी हैं? क्या वो इंटेग्रिटी के मालिक हैं? क्या हम उन्हें कायद आज़म की तरह मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहा जा सकता है? यकीनन आपको जवाब नफी में मिलेगा। कहतर रिजाल है, साहबाने फहम व शऊर। बड़ी दर्दमंदी से मैं ये बात कहूँगा कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमारी क़यादत की ज़िम्मेदारियों से बहरवर हैं, उनमें खाल खाल ही कोई नज़र आएगा जिसे हम मैन और वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी कह सकें। इकबाल का एक शेर मेरे कानों में गूंजता है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर आप इमामत के ओहदा पे सरफराज होना चाहते हैं,
اقبال نے لیڈرشپ کا ترجمہ قیادت نہیں کیا، امامت کیا ہے. تو اس امامت کے مرتبہ پر پہنچنے کے لیے کسی ہارورڈ، آکسفورڈ یا کیمبرج کی یونیورسٹی سے آپ کو کوئی راز کی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس راز کو افشا کر دیا اقبال نے یہ کہہ کے کہ امامت اسی کو ملے گی جو صداقت، عدالت اور شجاعت جیسی خوبیوں سے متصف ہوگا. اور یاد رکھیں جب اقبال نے صداقت، شجاعت اور عدالت کا ذکر کیا تو وہ 3 ہستیوں کی طرف اشارہ ہے. صداقت، ابو بکر صدیق کی صداقت. عدالت، عمر فاروق کی عدالت. شجاعت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت. اور اس میں اگر ایک اور لفظ شامل کر لیں، سخاوت، تو عثمان غنی کی سخاوت. تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ آج کے دل یہی تحفہ مجھ جیسے عام آدمی کی طرف سے آپ کے خدمت میں پیش ہے کہ اگر دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، اگر غریبوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کا باعث بننا ہے، اگر اس لمحہ میں جب ہمارا سامنا ہمارے کریٹر سے ہوگا سرخرو ہونا ہے، تو پھر سچائی، خدمت، محنت اور امید کے ساتھ ساتھ صداقت، عدالت، شجاعت اور سخاوت جیسی خوبیوں سے خود کو مزین کیجیے. میں اسی پر اکتفا کروں گا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے خواب دیکھنا چاہیے. جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ تعبیر نہیں پا سکتے. اور خواب بھی وہ جو سوتے ہوئے نہ دیکھے جائیں، بلکہ وہ خواب جو پھر انسان کو سونے ہی نہ دے. عزیز طلباء و طالبات، ایک بہت مشہور شاعر نے کہا کہ آسمانوں پر نظر رکھ، انجموں مہتاب دیکھ. آسمانوں پر نظر رکھ، انجموں مہتاب دیکھ. سچ کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. آئیے ہم سب مل جل کر وہ خواب دیکھیں جو ہماری ذات کے حصار سے بلند ہو کر ہمارے ہمسائے کو بھی اپنی آغوش میں لیتے ہیں. وہ خواب جو دور دراز کچی بستیوں میں بیٹھے ہوئے ان بچوں کے لیے بھی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں جو کاغذ، قلم اور کتاب سے محروم نہیں. دوسروں کے لیے دیکھے جانے والے خواب ضرور پورے ہوتے ہیں. تو آئیے خواب دیکھیں کہ ہم ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھیں گے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے گا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ چمکتی ہوئی پیشانیاں، یہ وہ خوبصورت طلباء و طالبات جن کی آنکھوں سے امید، جستجو اور نور جھلکتا ہے، یقیناً اس معاشرے کی بنیاد ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ. Thank you, sir, for sharing your views with the graduates. We greatly appreciate your presence at this auspicious occasion. Your words of wisdom will certainly be remembered by the graduates as the guiding light in their future lives. May I now request Mia Amir Mahmood, Chairman Board of Governors and Rector UCP, to present the convocation souvenir to the esteemed guest of honor for gracing this occasion with his presence.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, please remain seated while the honorable guests leave the hall. Ushers are requested to escort the honorable guests.